हेलो मित्रों, नमस्कार। हिंदी प्रोफेसर एकेडमी में आप सभी मित्रों का बहुत बहुत स्वागत है। तो मित्रों, हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी गद्य विधाएं। ठीक है। इसके पहले हम लोगों ने क्लास देखा है हिंदी गद्य विधाएं, है ना, कि हिंदी गद्य विधाओं को कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है। उनको बताया गया है। उसमें हिंदी की पहली कहानी, है ना, और प्रमुख भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग की प्रमुख जो कहानी और कहानीकार है उनको देखा है। तो जिन मित्रों ने इसके पहले वीडियो नहीं देखा है, देख लें। ठीक है। यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखते हैं आज उपन्यास विधा। ठीक है। उपन्यास विधा में देखते हैं मुंशी प्रेमचंद की परिभाषा है मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये यूपी टीजीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अन्य परीक्षाओं में भी आ सकती है। तो मुंशी प्रेमचंद के अनुसार मैं उपन्यास को जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ। क्या कह रहे हैं प्रेमचंद मित्रों? मैं उपन्यास को जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और इसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण ये परिभाषा है। किसकी? प्रेमचंद की है, ध्यान रखेंगे। उसके बाद देखते हैं हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास कौन है? परीक्षा गुरु लाला श्रीनिवास दास, सभी मित्र जानते हैं। ठीक है। जो परीक्षा गुरु है ये यूजीसी नेट के सिलेबस में लगा हुआ है। आइए उसके बाद देखते हैं अलग अलग युग के अनुसार कौन कौन उपन्यासकार हैं और कौन उनके प्रमुख उपन्यास हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मित्रों भारतेंदु युग। तो भारतेंदु युग के कौन कौन से उपन्यासकार हो जाएंगे? लाला श्रीनिवास दास, बालकृष्ण भट्ट और किशोरीलाल गोस्वामी। तो पहला है लाला श्रीनिवास दास। इनका उपन्यास कौन है? परीक्षा गुरु है और स्वर्गीय स्वर्गीय कुसुम, ध्यान रखेंगे मित्रों। फिर दूसरे हैं भारतेंदु युग के उपन्यासकार बाल कृष्ण भट्ट। ठीक है। इनका कौन कौन सा उपन्यास है मित्रों? बहुत ही महत्वपूर्ण है इनके उपन्यास। नूतन ब्रह्मचारी, सौ अजान एक सुजान। ठीक है। तो यहाँ पे मित्रों दो उपन्यास इनके ध्यान रखेंगे। किसके? बाल कृष्ण भट्ट के। ठीक है। उसके बाद में किशोरीलाल गोस्वामी। ठीक है। त्रिवेणी इनका उपन्यास है। और लवंग लता, आदर्श बाला, रजिया बेगम। मित्रों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रजिया बेगम किसका उपन्यास है? तो किशोरीलाल गोस्वामी का। ठीक है। उसके बाद में दूसरा हमारा युग द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग के प्रमुख उपन्यासकार कौन कौन है? देवकीनंदन खत्री हो जाएंगे, हरिओद हो जाएंगे और लज्जाराम मेहता। ठीक है। मित्रों यहाँ पे जो बहुत प्रमुख है, महत्वपूर्ण है, उनको देख रहे हैं। तो देवकीनंदन खत्री, इनका जो उपन्यास है कौन सा है? चंद्रकांता है। और एक दूसरा है चंद्रकांता संतत और तीसरा है भूतनाथ। ठीक है। तो मित्रों चंद्रकांता का जो प्रकाशन वर्ष है वो कब है? 1888 ईस्वी में मित्रों। ये एलटी में पूछा जा चुका है। एलटी ग्रेड में ये पूछा जा चुका है कि जो चंद्रकांता है ये देवकीनंदन खत्री का है। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो 1888 ईस्वी है, ध्यान रखेंगे। इसकी डेट पूछी जा चुकी है। उसके बाद में हरिऔध। हरिऔध का इनका पूरा नाम क्या है? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। ठीक है। ठेठ हिंदी का ठाठ, पहला उपन्यास कौन सा है? ठेठ हिंदी का ठाठ और अधिकला फूल। ठीक है। उसके बाद में एक है प्रेम कांता, ध्यान रखेंगे। तीन उपन्यास है मित्रों इनके महत्वपूर्ण। और हरिऔध का जो महाकाव्य है वो कौन सा है? प्रिय प्रवास। ठीक है। प्रिय प्रवास हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य माना जाता है। ये भी यूजीसी नेट के परीक्षा में पूछा जा चुका है और अन्य परीक्षाओं में भी पूछा जा चुका है। लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं मित्रों उपन्यास को, तो उपन्यास तीन ध्यान रखेंगे। ठेठ हिंदी का ठाठ और अधिकला फूल और प्रेम कांता। ठीक है। उसके बाद में अगले देखते हैं लज्जाराम मेहता। इनका कौन सा उपन्यास है? आदर्श हिंदू और आदर्श दंपति, दो उपन्यास ध्यान रखेंगे लज्जाराम मेहता के। उसके बाद देखते हैं छायावाद या प्रेमचंद युग। तो इसमें आ जाएंगे प्रेमचंद आ जाएंगे। तो प्रेमचंद के कई उपन्यास है ना। उपन्यास सम्राट कहा जाता है इनको, किनको? प्रेमचंद को। इन्हीं को मित्रों कथा सम्राट कहा जाता है, ये भी ध्यान रखेंगे।
इनका उपन्यास कौन सा है? सेवा सदन, रंगभूमि, कर्मभूमि, निर्मला, गबन और गोदान। गोदान इनका अंतिम उपन्यास है जो यूजीसी नेट की परीक्षाओं में लगा हुआ है। इसका प्रकाशन वर्ष 1935 या कहीं कहीं 36 माना जाता है। ठीक है, इसमें होरी, धनिया, है ना, सिलिया, बहुत सारे पात्र हैं, बहुत बड़ा उपन्यास है, तो ध्यान रखेंगे। उसके बाद में वृंदावन लाल वर्मा, इनकी इनका उपन्यास है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, ध्यान रखेंगे मित्रों। और कचनार, मृगनयनी, मृगनयनी मित्रों कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है, कि ये किसका उपन्यास है? तो वृंदावन लाल वर्मा का। ध्यान रखेंगे, 3 उपन्यास यहाँ पे हैं, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, कचनार और मृगनयनी। मृगनयनी बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे इसको। उसके बाद में हम देख लेते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत ही महत्वपूर्ण उपन्यासकार हैं। बाण भट्ट की आत्मकथा, ये भी यूजीसी नेट में लगा हुआ है। ठीक है, इसमें 20 भाग हैं, ध्यान रखेंगे मित्रों। अनाम दास का पोथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख। ठीक है, और ये पुनर्नवा अभी यूपी बोर्ड की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि किसका उपन्यास है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का है, ध्यान रखेंगे। और एक इनका मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण ललित निबंध है जो यूपी बोर्ड में लगा हुआ है, जिसका नाम है अशोक के फूल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको ध्यान रखेंगे। बाकी यहाँ हम लोग देख रहे हैं उपन्यासों को, तो इनको ध्यान रखेंगे। है ना, भट्ट की आत्मकथा उपन्यास है, क्योंकि यहाँ आत्मकथा लगा है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वहाँ आत्मकथा दिया रहेगा ऑप्शन में और गलत कर देंगे। अनामदास का पोथा, पुनर्नवा, चारुचंद्र लेख। ठीक है, उसके बाद देखते हैं छायावद उत्तर, या इसी को हम प्रेमचंदोत्तर युग भी कहते हैं। इसमें कौन आएगा मित्रों? हमारे महत्वपूर्ण है अज्ञेय जी, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, है ना, तार सप्तक के संपादक है अज्ञेय ने, है ना, अज्ञेय तार सप्तक के संपादक हैं। और तार सप्तक को अज्ञेय ने राहों का अन्वेषी कहा है। ठीक है, इनके उपन्यास देख लेते हैं मित्रों। शेखर एक जीवनी, इसमें, है ना, ये भी यूजीसी नेट में लगा हुआ है। नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, तीनों उपन्यास बहुत ही महत्वपूर्ण है, और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है ये शेखर एक जीवनी, इसको ध्यान रखेंगे विशेष। उसके बाद में भगवती चरण वर्मा, टेढ़े मेढ़े रास्ते, ध्यान रखेंगे। आखिरी दांव, भोले बिसरे चित्र और चित्रलेखा, ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण है। भोले बिसरे चित्र और चित्रलेखा, मित्रों चित्रलेखा कई बार यूजीसी नेट की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। ठीक है, कि चित्रलेखा किसका उपन्यास है? तो भगवती चरण वर्मा का। उसके बाद में आते हैं जैनेन्द्र कुमार वर्मा, तो परख, सुनीता, त्यागपत्र। ठीक है, तीनों उपन्यास ध्यान रखेंगे। परख है, सुनीता है, त्यागपत्र किसके उपन्यास है? जैनेन्द्र कुमार वर्मा। ठीक है, जैनेन्द्र कुमार वर्मा की कहानी मित्रों कौन सी? अपना अपना भाग है, जो यूजीसी नेट के सिलेबस में लगी हुई छोटी कहानी है, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। उसके बाद देख लेते हैं मित्रों नाटक विधा, उपन्यास को हमने देख लिया, सबसे इसके पहले वीडियो में क्या देखा था? कहानी। ठीक है, उसके बाद उपन्यास को देखा, और फिर नाटक को यहाँ पे पढ़ लेते हैं। नाटक, इसे रंगमंच पर अभिनय के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, ध्यान रखें मित्रों। कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे दिया गया है, देख लेते हैं। प्रायः इसमें छोटी छोटी कथाएं सम्मिलित रहती हैं, है ना, और मुख्य पात्र का विकास क्रमशः प्रदर्शित किया जाता है। नाटक लिखने वाले लेखक को नाटककार कहते हैं, ध्यान रखेंगे। हिंदी का प्रथम नाटक कौन है? नहुस, ये किसका है? गोपाल चंद्र गिरधरदास का। प्रकाशन वर्ष क्या है? 1857 ईस्वी। मित्रों बहुत ही बार पूछा जा चुका है, ये हिंदी का पहला नाटक कौन है? नहुस है। ये भारतेंद्र हरिश्चंद्र पिताजी, जिनका नाम था क्या? गोपाल चंद्र गिरधरदास, उनका है। अब उसके बाद देख लेते हैं कि प्रमुख नाटक, है ना, भारतेंद्र युग में कौन कौन से प्रमुख नाटककार आएंगे? तो भारतेंद्र हरिश्चंद्र आएंगे। ठीक है, इन्हीं के नाम पे भारतेंद्र युग पड़ा नाम। फिर सत्य हरिश्चंद्र, इनका नाटक कौन सा है मित्रों? सत्य हरिश्चंद्र। भारत दुर्दशा, नील देवी, अंधेर नगरी। ठीक है, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी, ये यूजीसी नेट में लगे हुए हैं। ठीक है, इसमें भारत की स्थिति के बारे में दिखाया गया है ना, निर्लजता, रोग, है ना, भारत, बहुत सारे पात्र हैं इसमें
ध्यान रखेंगे। उसके बाद में है लाला श्रीनिवास दास, ठीक है, संयोगिता स्वयंवर, इनका नाटक बहुत ही महत्वपूर्ण है। और प्रहलाद चरित्र, ये दोनों नाटक ध्यान रखेंगे तो किसके हैं, लाला श्रीनिवास दास के हैं। उसके बाद में तीसरे हैं प्रताप नारायण मिश्र, इनके नाटक कौन कौन से हैं, कलि कौतुक, हठी अमीर, भारत दुर्दशा। मित्रों भारत दुर्दशा दोनों लोगों के हैं, है ना, भारत दुर्दशा भारतेंद्र हरिश्चंद्र का भी है, ठीक है, और भारत दुर्दशा प्रताप नारायण मिश्र का है। इसमें से आ जाए तो ऑप्शन के अनुसार हम देखेंगे, यदि दोनों आ जाए तो पहले भारतेंद्र हरिश्चंद्र को लगाएंगे क्योंकि भारतेंद्र हरिश्चंद्र पहले लिखते हैं। उसके बाद देख लेते हैं द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युग में कौन कौन से हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, इनका नाटक कौन सा, प्रद्युम्न विजय है, और रुक्मणी परिणय है, ये दोनों नाटक किसके हैं, हरिऔध जी के हैं। उसके बाद में माखनलाल चतुर्वेदी का नाटक कौन सा, नागार्जुन युद्ध, ये बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। माखनलाल चतुर्वेदी का कौन सा नाटक है, नागार्जुन का, है ना, नागार्जुन युद्ध। इनकी कविता है बहुत ही महत्वपूर्ण है, पुष्प की अभिलाषा, पढ़ा होगा। उसके बाद में छायावाद या छायावोत्तर, है ना, प्रसाद युग देख लेते हैं। छायावाद कहा जाता है, इसी को प्रसाद युग कहा जाता है, ठीक है, और इसी को प्रेमचंद युग भी कहा जाता है मित्रों, ध्यान रखेंगे। और इसी को शुक्ल युग भी कहा जाता है, यानी इसके 4 नाम हैं। तो इसमें आएंगे जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद के नाटक कौन कौन से, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, राजश्री, ठीक है, स्कंदगुप्त, है ना, और ध्रुव स्वामिनी, ये दोनों यूजीसी नेट के सिलेबस में लगे हुए हैं। उसके बाद में विष्णु प्रभाकर, बहुत ही महत्वपूर्ण है, युगे युगे क्रांति, कुहासा और किरण, ये दोनों किसके हैं, विष्णु प्रभाकर। मित्रों विष्णु प्रभाकर की एक जीवनी विधा है, ठीक है, आवारा मसीहा, विष्णु प्रभाकर की बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत बार पूछी जाती है परीक्षाओं में। किसकी जीवनी है, शरद चंद्र की जीवनी है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं प्रेमचंदोत्तर युग। प्रेमचंदोत्तर युग में कौन कौन आएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोहन राकेश, ठीक है, मोहन राकेश का नाटक देख लेते हैं, आषाढ़ का एक दिन, ये भी नेट में लगा हुआ है, बहुत अच्छा है, आषाढ़ का एक दिन, है ना। इसमें कालिदास के जीवन दर्शन को दर्शाया गया है ना, कालिदास के पूरे जीवन चरित्र को दिखाया गया है। आधे अधूरे, ये भी में लगा हुआ, किसमें, यूजीसी नेट के सिलेबस में, आधे अधूरे, बहुत ही अच्छा नाटक है ये, है ना। किन्नी बिन्नी पात्र इसमें महेश है ना, महेंद्र है, ठीक है, इस तरह से बहुत सारे पात्र हैं, एक घर की कहानी है इसमें। उसके बाद में जगदीश चंद्र माथुर, इनका नाटक कौन सा मित्रों, कोणार्क, ध्यान रखेंगे, पहला राजा और दशरथ नंदन, ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों हम लोगों ने ये नाटक विधा देख लिया, ठीक है, जो प्रमुख नाटक है और नाटककार है उसको देख लिया है। उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं एकांकी। तो एकांकी देख लेते हैं मित्रों, एकांकी का ये शब्द कैसे बना, एक प्लस अंक प्लस ई, ठीक है, एक प्लस अंक प्लस ई, है ना, यानी जिस नाटक में एक अंक हो उसे क्या कहते हैं, एकांकी कहते हैं, ध्यान रखें मित्रों। एक तो मित्रों एकांकी शब्द कैसे बना है ना, एक प्लस अंक प्लस ई, है ना, ई प्रत्यय लग के इसमें बना हुआ एकांकी। एकांकी का अर्थ होता है ना, यानी जिसमें एक ही अंक हो, नाटक ही होता है। एकांकी हिंदी गद्य साहित्य की वह विधा है जो नाटक के समान अभिनय से संबंधित है, ठीक है, तो ये नाटक ही होता है, ध्यान रखेंगे, और जिसमें किसी घटना या विशेष को एक अंक में प्रस्तुत किया जाता है, यानी इसमें क्या होते हैं, इसमें पात्र निश्चित होते हैं, इसका समय निश्चित होता है, इसका स्थान निश्चित होता है, ठीक है, सब चीज़ इसमें निश्चित होती है। एकांकी लिखने वाले लेखक को क्या कहते हैं, एकांकीकार कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे, कौन कौन से मित्रों प्रमुख एकांकी हैं। तो हिंदी की पहली मौलिक एकांकी कौन सी है, एक घूंट, किसकी है, जयशंकर प्रसाद की है मित्रों, ध्यान रखेंगे, ठीक है, पहली वाली विषय ध्यान रखेंगे, हर परीक्षाओं में एक आध क्वेश्चन बन ही जाते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं छायावाद, या इसी को प्रसाद युग कहते हैं। कौन कौन से एकांकीकार हैं,
तो इसमें पहले हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद, इनकी कौन सी एकांकी है, एक घूंट। दूसरे हैं सेठ गोविंद दास, ठीक है, स्पर्धा व्यवहार। मित्रों व्यवहार यूपी बोर्ड की कक्षा 9 के सिलेबस में लगी हुई है, ठीक है। आप बीती जग बीती, नवरस, ये सेठ गोविंद दास की प्रमुख एकांकी हैं, ध्यान रखेंगे। तो मित्रों आज हम लोगों ने उपन्यास विधा को देखा, ठीक है, प्रमुख उपन्यासकार और उनके उपन्यास, और नाटक विधा को देखा, और एकांकी को देखा, कुछ प्रमुख एकांकियां हैं उनको देखा। तो आशा करते हैं मित्रों ये क्लासेस आप लोगों को बहुत पसंद आ रही होगी। यदि क्लासेस आपको पसंद आ रही मित्रों तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें और अपने मित्रों में दोस्तों में शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।